राज्यसभा सांसद और आरएसएस विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की रैली से क्या होगा, क्योंकि राजद कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस फोबिया के शिकार हो गए हैं। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी वंशवाद राजनीति के प्रतीक हैं। वो किसी खास समुदाय के वोट बैंक को रिझाने के लिए संघ पर हमला बोलते हैं। देखिए, राहुल गांधी आरएसएस फोबिया के शिकार हैं। न उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एबीसी पता है, न ही वे क्या बोलते हैं उसका अर्थ जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों की अस्मिता को, इस देश के राष्ट्रवाद को, इस देश के भविष्य को उज्जवल करने का काम किया है। राहुल गांधी वंशवादी राजनीति के स्वयं प्रतीक हैं और बड़े घरानों की राजनीति वे स्वयं करते रहे। इसलिए संघ पर जो वे बार बार प्रहार करते हैं उसका एक ही अर्थ होता है कि किसी खास समुदाय के वोट बैंक को तराशना, उसको अपनी ओर आकर्षित करना। और राहुल गांधी का यह आरोप मुझे लगता है कि न सिर्फ निंदनीय है बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद पर यह प्रहार है। वहीं सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। उस राजनीति में उदारवाद और पंथ निरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है। वो जातिवाद राजनीति के पोषक हैं। सिन्हा ने कहा कि वो समाज को बांटने वाली प्रवृत्तियां और बांटने वाली ताकतों को बढ़ावा देते हैं और वो हिंसावादी ताकतों को आगे बढ़ाते हैं। सिन्हा ने कहा कि आरजेडी में लोकतंत्र नहीं है और परिवार तंत्र के आधार पर कोई पार्टी लोकतंत्र के रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकती। महागठबंधन जिसके नेता मूलतः तेजस्वी यादव हैं, वे जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं उस राजनीति में उदारवाद और पंथ निरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है। वे जिस राजनीति के पोषक हैं उसमें समाज को बांटने वाली प्रवृत्तियों, बांटने वाली ताकतों को बढ़ावा देते हैं, हिंसावादी ताकतों को वे आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी, खासकर कांग्रेस पार्टी का जमीन खिसक चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी प्रभाव है उससे ये पार्टियां छटपटा गई हैं। जातिवाद के आधार पर कोई भी पार्टी लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह सकती। देखिए, तेजस्वी यादव, ये सवाल यदि अपने स्वयं के पिता लालू यादव जी से पूछे तो अच्छा होगा। जिस तरह से बिहार को संकीर्णता और प्रतिक्रियावाद में ले जाने का काम लालू जी की सरकार ने, लालू उनकी पार्टी कर रही है, वह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। वो आज भी उस राजनीति से बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव की प्रतिक्रियावादी नेता समझता हूँ, जो जातिवाद, फांसीवाद और सांप्रदायिकता है, इन तीन बातों को लेकर चलते हैं। उनकी पार्टी में स्वयं लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। परिवार तंत्र के आधार पर कोई भी पार्टी इस देश में लोकतंत्र के रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकती है। और इससे सबसे पहले तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में लोकतंत्र लाए और सर्वोच्च पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वे चुनाव के द्वारा, चाहे उनका सामाजिक आधार जो भी हो, उसी सामाजिक आधार से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए, मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी वंशवादी राजनीति के प्रतीक नहीं है। बिहार का जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, वो किसी वंशवादी राजनीति का प्रतीक नहीं है। यह लोकतंत्र में जो एक काला धब्बा है, राष्ट्रीय जनता दल उसी काले धब्बे की तरह है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जन विश्वास रैली के मौके पर भी तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।